चलिए आज अपने क्वेश्चन को हम लोग कंसेप्ट के साथ एक अच्छे रूप से देखते हैं, ताकि हम एक चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन में, कि कैसे हम लोग हाइट पता करें, कैसे डिस्टेंस पता करें। वहाँ पे इस क्वेश्चन के द्वारा एक कंसेप्ट को समझेंगे जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है ना? तो समझते हैं पहले देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी राइट ट्रायंगल में दिया हुआ हो जिसमें एक एंगल और एक साइड पता चल जाए, या एक यहाँ का एंगल और कोई भी साइड पता चल जाए, इन दोनों कंडीशन में हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट होते हैं उन सबको पता कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप? अगर मेरे पास दो इंफॉर्मेशन मिल जाए इन तीनों साइड्स में से, और कोई भी इन दोनों एंगल में से कोई एक एंगल और इन तीनों साइड से कोई भी एक साइड का इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन सबको हम पता कर सकते हैं। क्यों? आप देखें, लिखा गया है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B दिया हुआ है, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पता चल गया मुझे AB कितना है, 5 सेंटीमीटर। एंड ACB देख रहे हैं, जो भी एंगल लिखने का तरीका होता है कि बीच वाला जो भी वर्टेक्स का नाम दिया रहता है वह वर्टेक्स रिप्रेजेंट करता है एंगल को। तो देख रहे हैं ना, C में लिखा गया है, C वर्टेक्स जो है बीच में लिखा गया है, तो ये बीच वाला वर्टेक्स C है और ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है कितना, 30 डिग्री। ये लिखने का तरीका है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स, कौन सा लेंथ निकालना है जी? BC को मैंने मान लिया x और AC को मैंने मान लिया h। ठीक है ना? आपको पता है कि 90 के सामने का क्या होता है, हाइपोटेनस, जिसे पता करना है। एंगल का सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, जो कि दिया हुआ है। और रिमेनिंग क्या बचा, BC, जो कि हमें निकालना है। तो इस BC को हम बेस बोल सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो जब बेस B से रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं तो x को हटा देते हैं। ठीक है ना? इसे B से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है? तो अगर दो पता है ना, तो अब आपको करना क्या है, देखिए यहीं पे थोड़ी सी आपको काम करनी होती है। आपको सोचना है कि हमारे पास कितने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं। उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से क्या हम इन दोनों साइड्स में से किसी एक साइड्स को पता कर सकते हैं, या दोनों साइड को पता कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज किया जाए, बस इतनी सी दिमाग लगानी है। तो इसके लिए किया क्या जाना है, करना आपको ये करना क्या है कि आपको पता करना है दिया क्या है। आप देख पा रहे हैं कि अगर 30 डिग्री एंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो इस 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग मुझे परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो अगर कोई भी आप लिख दो, जैसे यहाँ पे देखो मैं ले रहा हूँ साइन 30, तो पता है कि साइन 30 जब भी लिखोगे साइन थीटा, इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इसमें वेरिएबल कितना है, एक एंगल है, दूसरा क्या है, एक साइड है, और एक क्या है, फिर एक साइड है। मतलब दो साइड और एक एंगल वेरिएबल है, जिसमें मुझे एक साइड पता है P 5 सेंटीमीटर, एक एंगल पता है 30 डिग्री। तो क्या एक हाइट नहीं पता चल जाएगा? 3 अननोन में से 2 पता है तो एक पता चले जाएगा, क्योंकि एक इक्वेशन बन रहा है। समझ पा रहे हैं ना आप? तो बस यही दिमाग लगाना है कि हमारे 3 वेरिएबल से 2 वेरिएबल कैसे मिल जाए ताकि तीसरा फाइंड आउट हो जाए, उसी समय ये करना है। ठीक है ना? तो क्या करें हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या लिख सकते हैं, H इंटू साइन
30 इज इक्वल टू कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना है 5, एच इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, कितना हो गया 5, तो एच इक्वल टू कितना हुआ, उधर जाएगा 2 इंटू 5, कितना हुआ 10। यूनिट देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो लेंथ भी ये सेंटीमीटर में आएगा, समझ रहे हैं। तो हमारा एक मिला ना 10 सेंटीमीटर, आंसर 1 हो गया। अब क्या चाहिए मुझे बी, तो अब तो हमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी, 1 2 3 है और तब एक निकालना है। तो आप सोचे क्या यूज किया जाए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जिसमें बी इन्वॉल्व हो। तो हमें पता है कॉट में भी इन्वॉल्व होता है, कॉस में भी इन्वॉल्व होता है, टेन में भी इन्वॉल्व होता है, सेक में भी इन्वॉल्व होता है। तो इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से कोई भी आप एक चूज कर लें, उससे आप इजीली निकाल लोगे। तो मैं यूज कर रहा हूं tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री यूज करोगे तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या परपेंडिकुलर पता है 5, बेस क्या है निकालना है, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैंने आपको बोला था बेसिक में कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू कुछ सर्टेन एंगल के साथ आपको याद रखना पड़ेगा, और मैंने उसके लिए टेबल भी बनाया था। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो टेबल आपको याद है। तो उस टेबल में मैंने लिखा था tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, 1/√3 इज इक्वल टू कितना है 5/b। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू बी इज इक्वल टू 5 इंटू √3। तो b इक्वल टू कितना हुआ 5/√3। तो हमें b भी मिल गया, ये क्या हुआ हमारा आंसर हो गया। तो दो साइड पूछा था b और h, ये कितना है 5/√3 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, मेरा आंसर हुआ, ठीक है ना। ओके।